हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से जानते हैं, तो उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को स्टडी किया था। जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट या अभिकारक के बारे में स्टडी किया था, प्रतिफल यानी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी किया था, और समीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने उस वीडियो में कंकाली समीकरण एवं शब्द समीकरण के बारे में स्टडी किया था। संतुलित और असंतुलित समीकरण के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया यदि हमारे नेचर में होती है तो उसकी विशेषता क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि रिएक्शन होता है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि यदि रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसका क्या एविडेंस है, उसका क्या प्रमाण है, आप कैसे डिसाइड करोगे, आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बच्चों, चलिए अब हम लोग अपने क्लास को स्टडी करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान दिखलाई पड़ती हैं या रासायनिक अभिक्रिया के समय वो दिखलाई पड़ती हैं। तो उसका हम लोग एक लिस्ट बना लें और उसे नोट कर लें। तो चलिए बोर्ड पे हम लोग इसे लिखते हैं। बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ खास तरह की विशेषताएं होती हैं। हम लोग लिखेंगे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से विशेषताएं हैं, वो हम लोग इसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बनता है? पहला पॉइंट बनता है बच्चों अवस्था में परिवर्तन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे नेचर में वो जनरली 3 स्टेट में पाया जाता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। यानी हमारे नेचर में जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, वो जनरली 3 स्टेट में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ऐसे होता तो 5 है, होता तो 5 है बच्चों, बट हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि वो जनरली 3 स्टेट्स में पाई जाती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो कहीं ना कहीं अभिकारक के अवस्था में परिवर्तन होना
ये दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया बच्चों? चेंज इन स्टेट। इसको हम क्या कहेंगे? चेंज इन स्टेट। तो हमारे पास रिएक्शन में क्या क्या होते हैं? तो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं यानी अभिकारक होते हैं, और अभिकारक किस में बदलते हैं? तो वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो हमारे पास अभिकारक हैं, और अभिकारक की जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, या तो ये ठोस हो सकता है, या तो द्रव हो सकता है, या तो गैस हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं ये अभिकारक की जो भौतिक अवस्था है वो प्रतिफल के रूप में बदल जाती है। ठीक है, जैसे हम लोग मैग्नीशियम का फीता जलाते हैं लेबोरेटरी में, तो जब मैग्नीशियम का फीता या रिबन हम लोग जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो काफ़ी डैज़लिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, काफ़ी सफ़ेद दूधिया रोशनी प्रदर्शित करता है। तो उसके बाद जो हमें वाइट पाउडर मिलता है, जो हमें सफ़ेद चूर्ण मिलता है, दैट पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिबन हमारा ठोस था, सॉलिड था, और हमें प्रोडक्ट के रूप में, हमें प्रतिफल के रूप में क्या मिला? पाउडर के फॉर्म में, ऐश के फॉर्म में, वाइट ऐश के फॉर्म में मिला। यानी हम उसे राख जैसा कह सकते हैं कि हमें सफ़ेद पाउडर मिला। ठीक है बच्चों, तो उसके प्रकृति में परिवर्तन आया, उसके स्टेट में परिवर्तन आया। ठीक है, तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो फीचर है, वो फीचर है रंग में परिवर्तन। तो रंग में भी परिवर्तन होता है बच्चों। रंग में परिवर्तन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कलर। तो आप साथ साथ इंग्लिश टर्म भी जानिए, चेंज इन कलर होता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो, लेकिन कुछ सर्टेन रिएक्शन में, कुछ खास रिएक्शन में, कुछ विशेष रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन से पहले जो हमने अभिकारक लिया था, जो हमने रिएक्टेंट लिया था, उसका कलर कुछ और है, और जो हमें प्रतिफल में या प्रोडक्ट के रूप में जो मिला है उसका कलर कुछ और है। इसका मतलब जब भी हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं, क्लासरूम सिचुएशन में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहाँ हमें कुछ इसी तरह का फीचर मिलता है, कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट का कलर कुछ और है, और प्रोडक्ट के रूप में कुछ कलर दूसरा हो गया है। यानी ये परिवर्तन रंग में होना, ये चेंजेस कलर में होना, ये प्रदर्शित करता है, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं इन केमिकल के बीच, इन रासायनिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया हुई है या हो रही है। ठीक है बच्चों, तो तीसरा जो प्रॉपर्टी है या तीसरा जो फीचर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस का निष्कासन। क्या बोलते हैं? गैस का निष्कासन। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का भी फॉर्मेशन हो सकता है बच्चों। तो इसको हम लोग लिखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, यानी कुछ खास रिएक्शन में, सभी रिएक्शन में नहीं बच्चों, कुछ खास रिएक्शन में, कुछ खास अभिक्रिया में गैस का निष्कासन होता है। और गैस का निष्कासन होना
ये अपने आप में प्रूफ करता है, ये अपने आप में डिटरमाइन करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन तो दो तरह के होते हैं, एक नेचर में अपने आप होते हैं और दूसरा जो हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, यानी मैन मेड रिएक्शन कह सकते हैं, मनुष्यों द्वारा संचालित नियंत्रित केमिकल रिएक्शन, यानी हम उसे ऑब्जर्व करते रहते हैं। आज केमिस्ट्री इतना एडवांस हो गया है कि जो चाहें हम लोग प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है और दूसरा मैन मेड रिएक्शन होता है। तो उसे हम सिंथेटिक रिएक्शन, आर्टिफिशियल रिएक्शन कह सकते हैं। तो बच्चों, गैस का निष्कासन होना भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट फीचर है केमिकल रिएक्शन का। जब भी आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में, किसी भी परख नली में मान लो क्या कराओगे, आप कोई रिएक्शन कराओगे, जैसे आपने क्या किया, मान लो आपके पास जिंक है, जिंक एक एक्टिव मेटल है, एक सक्रिय धातु है, और इसे आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे। आप जानते हो कि HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये प्रबल अम्ल है। यानी जब किसी भी मेटल की, किसी भी धातु की जब किसी एसिड से रिएक्शन कराओगे तो बच्चों क्या मिलता है हम लोग को मिलता है सॉल्ट, यानी हमें लवण प्राप्त होता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होता है। तो हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि जिंक, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम जिंक बोलते हैं, और HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो आप दोनों टर्म जानिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन जब जिंक से होगा तो साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, 3 फीचर को स्टडी किया। पहला है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निष्कासन। फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ जो फीचर है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, वो होता है ताप में परिवर्तन। उसे हम क्या कहते हैं, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। उसे क्या कहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। तो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो रिएक्शन कराने के पहले हम लोग रिएक्टेंट को निकालते हैं और अभिकारक को निकालते हैं डब्बे में से, और उसे हम बीकर या परख नली में या टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। तो जब हम किसी वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं या किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हम बीकर या परख नली या टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं, पकड़ते हैं, तो हम लोग को ये महसूस हो जाता है, ये फील हो जाता है कि रिएक्शन जो है होना शुरू हो गया है और टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के पहले अभिकारक का जो टेम्परेचर था वो कुछ और था, और रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि उस टेस्ट ट्यूब का या उस बीकर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया है। यानी कहीं ना कहीं टेस्ट ट्यूब या बीकर जो है वो हीटेड हो गया है, गर्म हो गया है। तो ये
इस तरह के प्रॉपर्टीज़ हमें, इस तरह के फीचर रासायनिक अभिक्रिया में मिलते हैं, तो ताप में परिवर्तन होना भी अपने आप एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट गुण है, एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया की। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया? पहला स्टडी किया अवस्था में परिवर्तन, दैट इज़ नोन एज चेंज इन स्टेट्स, चेंज इन फिजिकल स्टेट्स। सेकंड, हम लोगों ने स्टडी किया कलर में परिवर्तन यानी रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। थर्ड स्टडी किया हम लोगों ने, क्या स्टडी किया? हम लोगों ने स्टडी किया गैस का निष्कासन यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ, हम लोगों ने स्टडी किया चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज़ नोन एज ताप में परिवर्तन। और पांचवा जो है वो होता है अवक्षेप का निर्माण, है ना। इस रिएक्शन में, कुछ खास रिएक्शन में अवक्षेप का भी फॉर्मेशन होता है, अवक्षेप का निर्माण। तो अवक्षेप को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, अवक्षेप को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम लोग शॉर्टकट में पीपीटी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन में अवक्षेप बनेंगे, कुछ खास रिएक्शन में अवक्षेप बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोर्ड में पूछता भी है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता है कि अवक्षेप क्या है या प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है जो रिएक्शन के बाद बनता है, और ये किसी भी टेस्ट ट्यूब या बीकर में ये बॉटम में पाया जाता है। जब भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये किसी सॉल्यूशन में ये बनेगा, ये सॉल्यूशन में प्रिपेयर होगा, फॉर्मेशन होगा इसका, और ये इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील। ये कैसे होंगे? अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में ये टेस्ट ट्यूब या बीकर में पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप रिएक्शन कहाँ कराओगे? रिएक्शन जब भी कराओगे तो आप टेस्ट ट्यूब या बीकर में ही कराओगे। तो जनरली टेस्ट ट्यूब और बीकर में रिएक्शन कराए जाते हैं। तो इस प्रेसिपिटेट का, इस अवक्षेप का बनना भी ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट फीचर है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। पहला जो फीचर है, पहला जो विशेषता है वो है अवस्था में परिवर्तन। दूसरा जो फीचर है उसे हम लोग कहते हैं रंग में परिवर्तन। तीसरा जो फीचर है उसे हम कहते हैं ताप में परिवर्तन। चौथा जो फीचर है उसे हम कहते हैं अवक्षेप का निर्माण। और पांचवा जो फीचर है उसे हम कहते हैं गैस का निष्कासन। तो ये सीक्वेंस बोलने में आगे पीछे हो सकता है, तो आप इस फीचर को, इस विशेषता को आप नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज करके उसे लिख सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये 5 प्रदर्शित होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पांचों एक ही रिएक्शन में दिख जाए। ये जो फीचर हैं, ये जो विशेषता हैं, हो सकता है ये 1 से ज़्यादा मिले, 2 मिले, 3 मिले, है ना। तो ये मत समझिएगा कि हर एक रिएक्शन है आप पांचों ढूंढने लगिएगा। ये आपको खुद दिखलाई पड़ेगा जब आप लैब में रिएक्शन करोगे। तो ये दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें और फिर हम लोग स्टडी करते हैं आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।